वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले वाली क्लास में अभी तक हमने जो है क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमने नंबर सिस्टम चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नंबर्स के बारे में कंप्लीटली बेसिक से लेकर यानी नंबर का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हमने सारे नंबर्स को खत्म कर लिए हैं। यानी आपने क्लास 4 से लेकर क्लास 8 के बीच में जितने भी सारे नंबर्स पढ़े थे उनका बेसिक से बेसिक टर्मिनोलॉजी को हमने क्लास 9 में कंप्लीटली डिटेल्ड में खत्म कर दिया विथ डेफिनेशन के साथ और उसका फीचर के साथ। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमारा जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स को हमने क्या कर लिया, पूरी तरह से खत्म कर लिया विद कॉन्सेप्ट के साथ। और यहाँ पे आपका जो नंबर सिस्टम का जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। अगर जो आपका तीनों पार्ट जो है यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर आपने बढ़िया से देखा होगा तो मुझे लगता है कि आपका नंबर्स में किसी तरह का कोई परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका फाउंडेशन नंबर्स की सिस्टम में आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमें करना क्या है, तो आज की इस क्लास में हमें करना है एक्सरसाइज 1.1। यानी एक्सरसाइज 1.1 को करना है तो 1.1 को करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगेंगे उन सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए काम करते हुए हम लोग अपना इस वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीटली क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या आपका एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आपका जो टॉपिक है वो है क्या, आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आप भी एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 के अकॉर्डिंग आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इज 0 इज ए रेशनल नंबर। क्या 0 जो है वो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q। क्या आप उसे p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे p और q क्या हो, इंटीजर्स है हो और q नॉट इक्वल टू 0। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है उसको p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। जहाँ p क्या होता है, इंटीजर होता है और q नॉट इक्वल टू 0। इसके बारे में डिटेल हमने नंबर सिस्टम में बता दिया हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे जो आपका 0 है उसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर 0 लिखते हैं तो 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 0 के नीचे हम 5 भी लगा सकते हैं, 0 के नीचे हम 6 भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये p upon q के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। और आपका ये जो 0 जो है ये भी इंटीजर है, आपका 1 जो है ये भी इंटीजर है। तो p और q इंटीजर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे पहला नंबर का जो क्वेश्चन बोला हुआ है कि 0 इज रेशनल नंबर, लिखेंगे क्या, यस 0 इज ए रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, यस 0 इज ए रेशनल नंबर, यस 0 इज ए रेशनल नंबर। हाँ, 0 जो है वो क्या है, आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल अगर देखें तो आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं कि नहीं। 0 है, आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 0 है आप 2 लिख सकते हैं, नीचे 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, डैश इनफिनाइट आप लिख सकते हैं। तो देखिए 0 जो होगा वो रेशनल नंबर क्यों होगा, क्योंकि उसको p upon q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो काफी आसानी से खत्म हो गया। आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, फाइंड 6 रेशनल नंबर, find 6 rational number between 3 and 4। यानी 3 और 4 के बीच में आपको कितना रेशनल नंबर लिखना है, तो आपको 6 रेशनल नंबर लिखना है। क्या लिखना है, 6 रेशनल नंबर लिखना है। तो आपको कहने का मतलब है क्लास 8 में या क्लास 7 में किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर निकालने का रूल अलग अलग देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम रूल बताने जा रहे हैं ये रूल जो है यूनिवर्सल होने वाला है। मतलब ये जो रूल है वो सब पे लागू होगा। अगर एक, जैसे क्लास 8 में आपको निकालना होता था, एक दो रेशनल नंबर के बीच में अगर एक रेशनल नंबर निकालना होता था तो आप रखते थे क्या, 1/2 और x + y करके आप एक रेशनल नंबर निकाल लेते थे। ठीक है,
उसके बाद अगर नंबर सेम हो तो ऐसे बहुत सारे रूल थे जिसको आपने क्लासेस में किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम वो रूल को करेंगे जो कि सब पे लागू होने वाला है। यानी वो अगर एक याद कर लेते हैं तो कोई भी रेशनल नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, उसका डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, है ना, आपका इस फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, वो एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि सारे पे लागू होंगे। सारे आपके किसी भी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर अगर दे दिया जाए तो उन सारे पे लागू होता है। तो देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो वो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा क्या है, d इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन में आपका क्या n+1 ये फॉर्मूला जो है ये क्या है, यूनिवर्सल है। ये हर एक किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितना भी नंबर निकालना हो, डिनोमिनेटर सेम हो या नहीं हो, सारे में ये क्या होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। d इक्वल टू वाई माइनस एक्स n+1 ये। अब यहाँ पे बात आया कि आपका x क्या है, y क्या है, n क्या है ना। तो अब देखिए आपका पहला नंबर क्या है, ये आपका 3 है, दूसरा नंबर क्या है 4 है, यानी आपका जो 3 है इसको मानेंगे x, समझ में आ रहा है। ये आपका 4 है, ये क्या हो गया y हो गया। तो समझ में आया x y क्या है। अब आप कहिए कि ये n क्या है, तो n बताता है कि आपको दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, वही बताता है क्या, n नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने टर्म हमको निकालना है ना। तो बताइए n कितना निकालना है, 6। यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। तो n समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं बताइए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, आपका n कितना n निकालना है, तो n हमारा कितना है 6 है, यानी 6 निकालना है। x कितना है, तो x हमारा 3 है। y कितना है, तो y हमारा 4 है, ठीक है। अब जो गिवन आपका फॉर्मूला है उसमें रख दीजिए, उसके बाद हम काम करेंगे, ठीक है। तो आगे अगर सॉल्व करें, फर्दर यहाँ पे सॉल्व करें तो d वैसे ही ठीक है, y की जगह पे क्या रखेंगे हम 4 रखेंगे, माइनस है तो माइनस, आपका x कितना है तो 3 है तो 3, n कितना है तो n है आपका 6, प्लस में क्या 1 आ गया, ठीक है। अब 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और 6 1 कितना हो जाएगा 7, यानी आपका d कितना आया, d आ गया 1/7 आ गया। अब d जो 1/7 आ गया तो अब करना क्या है, तो अब ध्यान रखिए करना ये है कि अगर आपको निकालना है कितना 6 रेशनल नंबर निकालना है तो सबसे पहले करेंगे क्या, आपका लिखेंगे यहाँ पे x प्लस d या x प्लस d, एक रेशनल नंबर निकल जाएगा, x प्लस 2d, ये दूसरा रेशनल नंबर निकल जाएगा, x प्लस 3d, ये तीसरा रेशनल नंबर निकल जाएगा, x प्लस 4d, ये चौथा निकल जाएगा, x प्लस 5d, ये पांचवा निकल जाएगा, और x प्लस 6d, ये छठा निकल जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6। अब इस गिवन नंबर में आपको क्या करना है, वैल्यू करना है और सॉल्व करना है, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तब करेंगे क्या क्या, पहले क्या है x प्लस d है, तो बताइए x कितना है तो x है 3, d कितना है तो 1/7 है, 1/7 आप एलसीएम निकालिएगा तो 7 आएगा, 7 3 जा 21 प्लस कितना 1 कितना हो जाएगा 22/7, यानी पहला रेशनल नंबर निकल गया। क्या हो गया हमारा पहला रेशनल नंबर निकल गया। फिर दूसरा निकालना है तो क्या है आपका x प्लस 2d है, x प्लस 2d है, तो x कितना है 3 है, प्लस 2 इंटू में क्या है d कितना है 1/7, ठीक है। तो 3 तो वैसे ठीक है, प्लस वैसे ठीक है, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 और 7 का 7 एलसीएम में 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 3 है 21 और प्लस 2 कितना 23/7 हो गया। ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। आगे आपका तीसरा क्या है तो x प्लस 3d, तो फिर वही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। 3 है तो 3 लिखिए, d कितना है 1/7, तो फिर क्या करेंगे 3 तो प्लस ऐसे ही ठीक है, 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, अपन में 7 हो जाएगा, अपन में 1 इधर हम लिख सकते हैं, ऐसे में तो 7 हो जाएगा, 1 में 7 से करेंगे तो 7 7 3 जा 21 और प्लस 3 जोड़ दें कितना हो जाएगा 24/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24/7 हो जाएगा। तो अब अगर हमको निकालना है x प्लस 4d, अब x कितना है 3, 4 ठीक है, d कितना है 1/7, तो क्या करेंगे 3 प्लस 4/7 हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा 25/7, क्या हो जाएगा 25/7 हो जाएगा। उसके बाद आपका x प्लस 5d, तो x कितना है आपका 3 है, प्लस 5 इंटू d कितना है तो 1/7 है, क्या करेंगे 3 प्लस 5 कितना 7/1, एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 7 जा 7 7 3 जा 21 और प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 26/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 26/7 हो जाएगा। एक और भी हमारा बाकी है, ठीक है, बचा हुआ है, वो क्या है आपका है x प्लस
6 डी। तो x कितना है आपका, x है आपका 3, 6 इंटू डी कितना है 1/7। 3 वैसे ही ठीक है, 6 में 1 से करेंगे तो 6/7 अपन में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे 7 हो जाएगा। तो 21 अब प्लस 6 कितना हो जाएगा 27/7। तो इस तरह से हमने क्या किया, तो इसलिए आप लिख देंगे सो क्या 22/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये क्या आ गया, ये आ गया रेशनल नंबर। क्या आ गए, ये आपके आ गए रेशनल नंबर किसके किसके बीच में, तो आपके 0 क्या बोलते हैं 3 और 4 नंबर के बीच में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आपका काम करते हैं। तो अगर ये सारी बात समझ में आ गया तो इसके बाद एक और नंबर है जो कि क्या है अपॉन में है ना, उसको निकालना है। ठीक है, तो बस सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसी तरह काम करना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले अगर इसको लिखना है तो इसको लिख लीजिए। अभी क्या करना है, इसको मिटाना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर जो है ना अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह से जो है हम किसी भी रेशनल नंबर, ये जो फॉर्मूला है आपका यूनिवर्सल है, ये सब पे लागू होते हैं। लेकिन आप 8th क्लास में पढ़े होंगे तो कुछ दूसरे क्या बोलते हैं, अगर कुछ दूसरे फार्मूला है, कुछ दूसरे फार्मूला है, कुछ दूसरा है, कुछ दूसरा है ना, अलग अलग फार्मूला का अलग अलग हम सिचुएशन में वहां पे यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कोई भी हो, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर निकालना है तो बस यूनिवर्सल फार्मूला ऐसे ही होगा। ठीक है, तो अब तीसरा नंबर जो आपको क्वेश्चन है इसको इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं आपका तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर जो है वो क्या बोला हुआ है, तो कितना रेशनल नंबर निकालना है आपका 5, या 6 में निकाल लेंगे 5 निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। इसके बीच में तो आपका 3/5 और क्या 4/5 के बीच में हमको यहाँ पे इसको निकालना है। ठीक है, तो फिर वही यूनिवर्सल आपका। अब बताइए यहाँ पे x कितना है, x है आपका 3/5, y कितना है तो y आपका 4/5, n कितना है तो n आपका कितना है 5 निकालना है तो 5 हो गया। अब गिवन में रख दीजिए, फॉर्मूला में रख दीजिए। ठीक है, तो क्या d क्या हो जाएगा, तो y कितना है 4/5 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला का x कितना है, x है आपका 3/5, माइनस करेंगे तो उसके बाद क्या है आपका अपॉन में n कितना है तो आपका 5 है, अब प्लस 1 है तो 1 लिख देंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 - 3 अपॉन में कितना 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 और अपॉन में क्या 6 और 6 5 कितना हो जाएगा, यानी 30/, क्या बोलते हैं 1 तो इसे ठीक है 1/30 हो जाएगा। यानी आपका डी कितना निकला, तो हमारा डी निकला 1/30। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब इस तरह से निकल गया तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 5 रेशनल नंबर। तो हमने बताया कि x + d कीजिए, पहला हो गया, x + 2d दूसरा निकल गया रेशनल नंबर, x + 3d रखेंगे तो निकलेगा x + 4d। ठीक है, और x + 5d वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है x + d, x कितना है तो x जो है आपका 3/5 प्लस d कितना है तो 1/30। कोई दिक्कत नहीं, 5 और 30 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 6 से कितना होता है 30, यानी 6 से कितना होता है 18 + 1 कितना हो जाएगा 19/30। दूसरा क्या है x + 2d, x कितना है 3/5 प्लस 2 × d कितना है 1/30, तो क्या हो जाएगा 3/5 भी सही, ठीक है, प्लस 2 अपन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आपका 30 आएगा, है कि नहीं। उसके बाद कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम आता है 2 हो जाएगा और 20 अपन कितना 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या आपका x + 3d, तो फिर क्या 3/5 प्लस 3 × 1/30, तो क्या हो जाएगा आपका 3/5 में से, ठीक है, प्लस में 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। वही बात एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, 18 तो होगा ही होगा, प्लस 3 कितना हो जाएगा 21/30। फिर क्या आपका x प्लस क्या 4d, तो x कितना है 3/5 है, प्लस 4 × d कितना है 1/30 है। ठीक है, 3/5 पे से, ठीक है, प्लस 4 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, 5 6 जा 18 हो जाएगा और प्लस 4 आपका जो अंतिम है वो क्या है आपका x + 5d, x + 5d, x कितना है 3/5 प्लस कितना है 5 × 1/30d है, कोई दिक्कत नहीं है।
3/5 ऐसे ही ठीक है, प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और फिर करें तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 यानी 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23/30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23/30 हो जाएगा। यानी इस तरह से हम क्या करते हैं किसी भी नंबर के बीच में, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में क्या कितना भी आपका निकालना हो तो हम आराम से क्या कर सकते हैं यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या इस तरह से लिख सकते हैं, तो क्या क्या मिला आपका 19/30 और क्या 20/30 और क्या आपका 21/30, ठीक है, 22/30 और क्या आपका 23/30। आप क्या कर सकते हैं कि ये कटने वाला हो तो कटाकर लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमको देखना क्या है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज 1.1 का आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी हमको बताना है कि क्या दिया गया स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है देख लेना है और हमारा 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, मिटाते हैं, अगर आप इसको लिख दिए होंगे, इसको रब करते हैं, फिर अगले स्लाइड में हमको देखना है क्या आपका जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है उसको देखना है और उसको हम कर लेते हैं तो आपका 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी भारी नहीं है ना, काफी आसानी से कर ले रहे हैं, है कि नहीं है। इसमें क्या कुछ करना है कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा कैलकुलेशन है ना, जो कि हम पिछले क्लास में भी करते आ रहे हैं, है कि नहीं है। तो इस तरह से ना काफी मैथमेटिक्स काफी आसान होता है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए ना, आप आराम से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है क्या आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो बोला हुआ है कि हम छोटा शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। और में बोला हुआ है स्टेट statements are true or false, true or false, true है कि false है, give reason, give reason। तो पहला पड़ा हुआ है every natural number is a whole number, is a whole number। बोला क्या सभी नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होते हैं, तो लिखेंगे यस, यस सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं होल नंबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 ऐसे रेस इनफिनाइट होगा, तो बताइए ये सारे होल नंबर है, इस होल नंबर में नेचुरल नंबर आता है कि नहीं आता है, हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है आपका 1 से स्टार्ट होता है, देखिए ये पूरा होल नंबर है और उस होल नंबर आपका पूरा नेचुरल नंबर आता है, तो हम कह सकते हैं क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। लेकिन क्यों लिखेंगे बिकॉज़ ऑल नेचुरल नंबर्स आर इन द, लिखेंगे because all natural numbers all natural numbers are included in the sets of whole numbers, included in the sets of whole number, sets of whole number। मतलब ये है होल नंबर की सेट में सारे नेचुरल नंबर शामिल होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं क्या ये सारे नेचुरल नंबर क्या हैं आपके होल नंबर है। तो इस तरह से हमने यस बताया और यस क्यों बताया इस तरह से आते हैं एवरी इंटीजर इज होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सारे इंटीजर जो हैं क्या सारे इंटीजर आपका होल नंबर है, तो लिखेंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि सारे इंटीजर आपके होल नंबर नहीं हो सकते। होल नंबर आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है और इनफिनिट तक जाता है प्लस वाला, लेकिन आपका इंटीजर जो है वो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, लेकिन होल नंबर कभी आपका माइनस में नहीं होता है। बस यू कैन से दैट एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। तो लिखेंगे क्या नो, क्या हो जाएगा नो हो जाएगा यानी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, आप यहाँ पे यस नो थोड़ी लिखना है, ट्रू फॉल्स लिखना है, यह हो जाएगा ट्रू और यहाँ पे होगा क्या फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों? तो लिखेंगे बिकॉज
negative numbers not in the set of, लिखेंगे because in the set of whole number, because in the sets of whole number यानी whole numbers के सेट में, in the sets of whole numbers negative integers are not included. In the set of whole numbers negative integers are not included. मतलब ये है कि होल नंबर के सेट में आपका नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूड नहीं रहता. thus we can say that every integers is not a whole number. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है. और आपका जो थर्ड नंबर, जो लास्ट नंबर है, वो थर्ड नंबर क्या बोला हुआ है? वो बोला हुआ है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर. एवरी rational number is a whole number. एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर. क्या सभी रेशनल नंबर जो होते हैं वो आपको होल नंबर होते हैं? तो नहीं, क्योंकि आपके सारे रेशनल नंबर प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं. ठीक है, तो प्लस वाले नंबर तो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन माइनस वाले नंबर जो है ना आपको होल नंबर नहीं होंगे. इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? फॉल्स. लिखेंगे आपका बिकॉज -3/1 ऐसे तो होता है. -3/1 इज नॉट ए होल नंबर. ठीक है, होल नंबर नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए तो 1 तो आपका ठीक है होल नंबर है, लेकिन क्या -3 होल नंबर है? नहीं है. इसीलिए लिख सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर. अगर इसके ट्रिक को समझिए तो यहाँ पे ट्रिक होता है नेचुरल होल इंटीजर्स रेशनल. ठीक है, रेशनल जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं. ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होंगे, होल नंबर आपके इंटीजर होंगे, इंटीजर जो होंगे आपके रेशनल नंबर होंगे. ठीक है, लेकिन ऊपर से अगर नीचे जा रहा है तो ये होंगे, लेकिन सारे रेशनल इंटीजर नहीं हो सकते हैं, सारे इंटीजर होल नहीं हो सकते हैं, सारे होल नेचुरल नहीं हो सकते. ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए नेचुरल जो है वो होल हो सकता है, सही है. इंटीजर होल नहीं होगा, इंटीजर जो है वो होल नहीं होगा. ठीक है, सारे रेशनल आपके इंटीजर नहीं होंगे. तो ये अगर स्ट्रेटेजी याद रखते हैं तो आपका यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो इस तरह से जो है हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गया? खत्म हो गया. ठीक है, और फिर अगले क्लास में हम आपका देखेंगे क्या? 1.2. ठीक है, 1.2 को हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो आप देख पाए हैं कि कितना आसानी से जो है हमने क्या किया, आपका 1.1 खत्म कर दिया. ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में.